नमस्कार। आज हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं हैं, सारी परीक्षाओं में ये आए हुए प्रश्न हैं। इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं वही पेपर में आते हैं और यह सारी परीक्षाओं में नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान और जीआईसी सारी परीक्षाओं की ये प्रश्न हैं। इसीलिए आने वाली परीक्षा में इनकी आने की 100% संभावना है। तो हम भक्ति काल के प्रश्नों को देखेंगे। हिंदी की जितनी भी परीक्षाओं में भक्ति काल से संबंधित प्रश्न हैं, सारे प्रश्न हम देखेंगे। 100 प्रश्न रोज देखेंगे। तो आज भक्ति काल शुरू करते हैं, फिर अगले दिन भी 100 प्रश्न आएगा। तो पहला प्रश्न है, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? मतिराम, पद्माकर, देव, नरोत्तम दास। सही उत्तर हो जाएगा नरोत्तम दास। सुदामा चरित नरोत्तम दास की काव्य कृति है। बहुत ही अच्छी कविता है। आपने एलटी का पेपर दिया है, अभी 6 दिसंबर को हुआ है, तो आपने देखे होंगे कि काव्य कृतियाँ आती हैं। और भी परीक्षा जब आप प्रैक्टिस सेट हल करते हैं या पिछली परीक्षाओं के प्रश्न देखते हैं तो देखे होंगे काव्य कृतियाँ जरूर आती हैं। इसीलिए हिंदी की जो महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं वह आपको याद होनी चाहिए। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक की कोई भी काव्य कृति, कोई भी काव्य पंक्तियाँ आपको पेपर में दे सकता है। तो मैंने इस पर वीडियो बना दी है। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक जितनी भी काव्य पंक्तियाँ हैं महत्वपूर्ण, जो पिछली परीक्षाओं में पूछी गई हैं, वो सारी वीडियो मैंने बना दी है। तो आप हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। 1-2 बार देख लेंगे तो सारी पंक्तियाँ पता चल जाएंगी कौन किसकी है। तो जब पेपर में आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर हो जाएगा अकबर। गंग, यहाँ गंग रहेगा। गंग बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और वह गंग अकबर के दरबारी कवि थे। लिखने में अगर जो प्रिंट करने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है तो आप अपनी तरफ से उसको सुधार लेना, क्योंकि मात्राएं इधर उधर हो जाती हैं। यहाँ गंगा की जगह गंग होगा। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। यह किसका कथन है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य यहाँ द्विवेदी लिख लीजिए, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। आगे और भी उन्होंने लिखा है कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना वह ऐसे करके है सारा। और भी आगे है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी डॉक्टर नगेंद्र। यह सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था। आगे है, भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? या भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
आगे है, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। यह रामविलास शर्मा का कथन है। जन्मकाल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूर, तुलसीदास, दादू, मीरा। बी, सूर, मीरा, तुलसीदास, दादू। सी, तुलसीदास, सूर, दादू, मीरा। डी, तुलसीदास, सूर, मीरा, दादू। यहाँ पर कालक्रम पूछता है रचनाओं का भी, कवियों का भी, और रचनाएं मिलाने के लिए देता है। आपने पेपर में देखा ही होगा। तो सही उत्तर है सूर, मीरा, तुलसीदास, दादू दयाल। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगिनी, श्रुतिभूषण, उज्ज्वल नीलमणि, कर्णाभरण। सही उत्तर हो जाएगा हित तरंगिणी। कृपाराम की जो है रचना है वह हित तरंगिणी है। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? विष्णु स्वामी ने। आगे है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैतवाद। जितने भी वाद हैं आपको इनका याद होना चाहिए कि किस दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैतवाद। सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया। यहाँ निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद है। सही उत्तर हो जाएगा द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का दर्शन है द्वैतवाद। अब यहाँ पर टेबल है जितने भी संप्रदाय हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। संप्रदाय हैं और दर्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य और इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, इनका दर्शन है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी, इनका है शुद्धाद्वैतवाद। और आगे है सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य, इनका दर्शन है द्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का सनकादि संप्रदाय है, विष्णु स्वामी का रुद्र है, मध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय और वल्लभाचार्य का भी इनका वल्लभ संप्रदाय है और शुद्धाद्वैतवाद है। आगे प्रश्न है, आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? शंकराचार्य, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। आकाश धर्मगुरु शंकराचार्य को कहा जाता है। आगे है, इनकी युक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की उक्ति किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, रहीम, कबीर, मीरा।
सही उत्तर हो जाएगा रहीम। रहीम अकबर के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे और उनके 9 रत्नों में एक थे। यह शुक्ल जी का कथन रहीम के बारे में है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन हैं? रामानंद, रामानुजाचार्य, विट्ठलनाथ, रूप गोस्वामी। सही उत्तर हो जाएगा रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। आगे है, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती? अक्का महादेवी, वीणाबाई, अंदाल और सहजोबाई। सही उत्तर हो जाएगा अंदाल। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है? रुद्र संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय, पुष्टि संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा रुद्र संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। सृजन में संकलित यह पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? रहीम, कबीर, कृपाराम बिहारी। यह रहीम की काव्य पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप देख ही सकते हैं कि काव्य पंक्तियां परीक्षा में जरूर पूछी जाती हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। आगे है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। यह दोहा किस कवि का है? रहीम, कबीर, कृपाराम बिहारी। सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। यह काव्य पंक्तियां बिहारी की हैं। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। किसकी काव्य पंक्तियां हैं? रहीम, कबीर, कृपाराम बिहारी। सही उत्तर हो जाएगा यह कबीर की काव्य पंक्तियां हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रहीम के बारे में यह शुक्ल जी का कथन है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है? रहीम, कबीर, कृपाराम बिहारी। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? रहीम है। कवित कहयो दोहा कहयो, तुलो न छप्पय छंद, बिरच्यो यही विचार कै यह बखय रस कंद। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, रहीम, त्रिलोचन शास्त्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। और उनके किस काव्य की पंक्तियां हैं? काव्य इसकी बरवे नायिका भेद की पंक्तियां हैं। उनकी रचना, रहीम की रचना बरवे नायिका भेद की यह काव्य पंक्तियां हैं। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। सही उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। मदनाष्टक की भाषा कैसी है? खड़ी बोली। उत्तर भारत में
भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रामानंद को। अगर जो रामानंद का नाम न दिया रहे, राघवानंद का नाम दिया रहे, तब भी आप राघवानंद को लगाएंगे ट्रिक पर, क्योंकि रामानंद और राघवानंद दोनों लोग ने उत्तर भारत में भक्ति का प्रवर्तन किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु उसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। तो अगर जो रामानंद की जगह राघवानंद रहेगा, तब आप राघवानंद को लगाएंगे। खेट कौतुकम किसकी रचना है? रहीम, रसखान, गंग, दादू दयाल। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। खेट कौतुकम, मदनाष्टक, ये सब रचनाएं रहीम की हैं। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो रामविलास शर्मा ने। पीछे हमने शंकराचार्य बता दिया है रामानंद की जगह, तो आकाश धर्मा गुरु ये आप सही कर लेना। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। और आकाश धर्मा गुरु रामानंद को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये आप सही कर लेना। इसमें शंकराचार्य नहीं रहेगा, बल्कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप उसको सही कर लेना। शंकराचार्य नहीं, बल्कि आकाश धर्मा गुरु रामानंद को कहा जाता है। आगे है रचनाकार रचना की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? बेली, कृष्ण रुक्मिणी री, चतुर्भुज दास, ज्ञान मंजरी, यहाँ आगरा दास, बरवे नाई का भेद, रहीम, भक्तमाल, नाभादास। यहाँ अग्रदास रहेगा। ज्ञान मंजरी अग्रदास, बरवे नाई का भेद रहीम, भक्तमाल, नाभादास। इसमें विकल्प गलत है कि बेली, कृष्ण रुक्मिणी री, चतुर्भुज दास की नहीं, बल्कि पृथ्वीराज की रचना है। उत्तर बेली, कृष्ण रुक्मिणी री, चतुर्भुज दास की नहीं, बल्कि पृथ्वीराज की रचना है। और ज्ञान मंजरी अग्रदास की, बरवे नाई का भेद रहीम की, भक्तमाल नाभादास की। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी, राहुल सांस्कृत्यायन। सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहा है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है।
रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने की अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह किसने कहा? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आप देख सकते हैं कि शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसीलिए इनका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। इनमें से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? संत काव्य, राम भक्ति काव्य, सूफी काव्य, नकेन बाद। सही उत्तर हो जाएगा नकेन बाद। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर भारत। सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। सही उत्तर हो जाएगा 12। अलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? नगेंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांस्कृत्यायन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ 12 आना रहेगा। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जात प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला ज्ञान। सही उत्तर हो जाएगा अहंकार का त्याग। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अहंकार का त्याग। जात प्रथा का निषेध केवल निर्गुण भक्त कवियों ने किया है, तो इसीलिए पूरे भक्ति काल पर हम यह नहीं कह सकते। निम्न में से रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीकाक्ष। सही उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं और रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक हैं।
कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री, रुद्र, ब्रह्म, सनकादि। सही उत्तर हो जाएगा सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय में कृष्ण के साथ राधा की भी महानता कही गई है। कमल दल नयनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मुँह, मनते मंद मंद मुस्कानी। यह पदचरण किसकी रचना है? मीराबाई, रहीम, सुंदरदास, नंददास। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। यह रहीम की काव्य पंक्तियां हैं, कमल दल नयनन की उन्मानी। यहाँ आपको मिलाना है निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। संप्रदाय हैं और एक तरफ उनकी आचार्य हैं। यहाँ पर सूची एक तरफ दर्शन है, उनका संप्रदाय है, और दूसरी तरफ आचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य। तो हम विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य। सही उत्तर हो जाएगा डी। विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा मध्वाचार्य, इनका विशिष्टाद्वैतवाद निम्बार्क रामानुजाचार्य है, और द्वैतवाद मध्वाचार्य है। शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1। 1375 से 1700 तक साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? श्रृंगारिकता, वीरता, रीति, भक्ति। सही उत्तर हो जाएगा भक्ति, क्योंकि यह भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 तक। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना किसने की है? श्रद्धाराम फिल्लौरी, राजा शिव प्रसाद, शिवानंद, हरिहर स्वामी। सही उत्तर हो जाएगा श्रद्धाराम फिल्लौरी। ओम जय जगदीश हरे की आरती श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखी है। द्वैतवाद के प्रणेता हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा मध्वाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आगे है रामानुजा के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी जी। सही उत्तर हो जाएगा विष्णु की। श्री संप्रदाय में विष्णु की उपासना होती है। इनमें से कौन अलवार महिला संत हैं? अंदाल, अजका मासी, सहजोबाई, मीराबाई। सही उत्तर हो जाएगा अंदाल। यह
अलवार महिला संत हैं। इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं हैं क्योंकि ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? 1275 से 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1800 तक। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारे पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि करेक्ट आंसर देना है। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भक्ति काल की समय सीमा है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है? ब्रह्म, वीरेंद्र, नाभिचक्र, मूलाधार। सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मरंध्र। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। ये पहला है, यहाँ रंध्र रहेगा। ब्रह्मरंध्र सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। सही उत्तर हो जाएगा तत्सुखी संप्रदाय। यह कृष्ण की भक्ति का संप्रदाय नहीं है। यहाँ सुमेलित करना है उनके अनुयायियों को। वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए वल्लभ संप्रदाय जगन्नाथ स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरि व्यास, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर व्यास और चैतन्य गदाधर भट्ट। यहाँ भट्ट रहेगा, गदाधर भट्ट। सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। वल्लभ संप्रदाय जगन्नाथ स्वामी, निम्बार्क संप्रदाय हरि व्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय दामोदर दास, चैतन्य संप्रदाय गदाधर भट्ट। 4, 1, 2, 3। बरवे नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। सही उत्तर हो जाएगा रहीम। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की कितनी उपशाखाएं मानी जाती हैं? 3, 4, 2, 5। सही उत्तर हो जाएगा 4। भक्ति काल को 4 भागों में बांटा गया है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, बल्कि ईसाइयत की देन ग्रियर्सन ने मानी है और रामचंद्र शुक्ल ने मुसलमानों का बाहरी आक्रमण को माना है। कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है।
ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पियु माहि। ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाहि। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? सुंदरदास, कबीरदास, सहजोबाई, रैदास। सही उत्तर हो जाएगा सहजोबाई। ज्यों तिरिया पीहर बसे, सूरत रहे पियो माहि। ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? सहजोबाई की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये काव्य पंक्तियाँ किस संत की हैं? कबीरदास, रविदास, पीपा, नानक देव। सही उत्तर हो जाएगा रैदास। रैदास को रविदास भी कहते हैं और रैदास भी कहते हैं। रविदास, रैदास या रविदास। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। यह इन बड़थवाल जी का शोध ग्रंथ है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व तो निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक यह मान्यता किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। सही उत्तर हो जाएगा नानक देव। नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था। निर्गुण भक्ति काव्य में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल, रज्जब, श्रीचंद्र, मलूकदास। सही उत्तर हो जाएगा श्रीचंद्र। यहाँ पर टेबल है जितने भी संप्रदाय हैं और उनके। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी और दादू पंथ दादू दयाल। आगे है संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। बी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय स्थिति का परिणाम है। सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। डी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। सही उत्तर हो जाएगा सी संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। यह संत साहित्य के संबंध में गलत कथन है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह और रामविलास शर्मा। सही उत्तर हो जाएगा
बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का यह कथन है कि कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक विचार व्यक्त करने वाला। यह बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए आपको इनकी किताब भी पढ़ लेनी चाहिए। गुरु नानक की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। सही उत्तर हो जाएगा तृप्ता। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। ये काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परिचयी और बीजक। हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। सही उत्तर हो जाएगा सी। यह कबीर परिचय से ली गई हैं काव्य पंक्तियाँ। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? इसमें कौन सा कवि है जो सबसे अधिक शिक्षित हैं संत में? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जव। सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास संत काव्य में सबसे शिक्षित थे। आगे है, मैं तो कूता कबीरदास का है। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? आत्मसमर्पण, मान, दीनता, कुंठा। आप इसको ध्यान से पढ़िए कि इसमें दोहे से कबीर कहना क्या चाहते हैं। कबीर कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। सही उत्तर हो जाएगा आत्मसमर्पण। इसमें आत्मसमर्पण का भाव व्यक्त हुआ है। कै मिरहिन को मूछ दे, कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दांझड़ा, मोपै सहा न जाए। इन पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? विरह की अतिशयता, प्रेम की सामान्य स्थिति, प्रिय का निष्ठुरता, उपालंब है। सही उत्तर हो जाएगा विरह की अतिशयता। आठ पहर का दांझड़ा, मोपै सहा न जाए। तो क्या है? विरह की अतिशयता। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? रामायणी, शबद, साखी, कबीर पंथ है। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसने की है? हैं तो तीनों रचनाएं कबीर की, लेकिन इसमें यह बताना है कि किसमें रहस्यवादी और दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। सही उत्तर हो जाएगा रामायणी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। सही उत्तर हो जाएगा सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। आगे है, पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। यह किसकी उक्ति है? रसखान, रहीम, मलूकदास, कबीर। सही उत्तर हो जाएगा कबीर। यह कबीर की काव्य पंक्तियां हैं कि पाहन पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। निम्न में से निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? नानक, जयसी, मीरा, कबीर। सही उत्तर हो जाएगा मीरा। मीरा कृष्ण भक्ति शाखा की कवि हैं, कवित्री हैं। निम्न में से मलूकदास की रचनाएं हैं? मृगावती, सुंदर पिलास, बीजक, रतन खान। सही उत्तर हो जाएगा रतन खान। ज्ञान बोध,
यह सब मलूक दास की रचनाएं हैं। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल, आलम, सेनापति गंग। किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? सही उत्तर हो जाएगा गंग। सॉरी, गंग नहीं, इसमें दादू दयाल रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा संत दादू दयाल। दादू दयाल की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। आगे है, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। काव्य पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलक्षणा। सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना। जहाँ पर व्यंग किया जाता है वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति रहती है। और व्यंजना शब्द शक्ति का एक और पहचानने का तरीका है कि जहाँ पर तीसरा अर्थ निकले, जब अभिधा और लक्षणा से काम ना चले और उसका क्लिष्ट शब्द निकले तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन ना। उक्त काव्यांश किस कवि का है? रसखान, रहीम, मलूक दास, कबीर। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहि, मनुआ तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? कबीरदास की। आगे है, आखड़ियाँ झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाल्या पड़ा, राम पुकार पुकार। इस साखी में निम्नलिखित में से किस साधना पद्धति का प्रभाव है? नाथपंथी साधना, सूफी साधना, सिद्ध साधना, अद्वैत वेदांत। सही उत्तर हो जाएगा सूफी साधना। इसमें सूफी साधना है। सही उत्तर हो जाएगा सूफी साधना। आगे है, दुलैन गावहु मंगलचार, पद में प्रेम का कौन सा रूप है? साहचर्य जन्य प्रेम, सहज प्रेम, विषम प्रेम, दाम्पत्य प्रेम। सही उत्तर हो जाएगा दाम्पत्य प्रेम। दुल्हन गावहु मंगलचार में दाम्पत्य प्रेम का रूप है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? पुतगन, ईश्वरदास, कबीर, जयसिंह। सही उत्तर है कबीरदास। यह कबीरदास की काव्य पंक्तियाँ हैं। पोथा पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई, नामदेव। सही उत्तर हो जाएगा नामदेव। नामदेव को विठोबा का भक्त कहा जाता है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जब। सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास। सुंदरदास श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि थे, संत कवि थे। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग, करुण, शांत, अद्भुत। सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत। कबीर की उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख रूप से रहता है। मगहर और लोई से किस कवि का संबंध है? कुतुबन, ईश्वरदास, कबीर, जयसिंह। सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। मगहर और लोई का संबंध कबीरदास से है। मगहर में कबीरदास को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और लोई उनकी पत्नी का नाम है और पुत्र पुत्री का नाम कमाल, कमाली। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन, बाह्याडंबरों का खंडन। सही उत्तर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की विशेषता नहीं है। आगे है,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? मलूकदास, सुंदरदास, गुरु नानक देव, कबीर। सही उत्तर हो जाएगा मलूकदास। निर्गुण के भक्त कवि नहीं हैं। रविदास, कबीरदास, दादू दयाल, श्री रामानुजाचार्य। सही उत्तर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। यह भक्त कवि, निर्गुण भक्त कवि नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं हैं? कबीर, कुतुबन, रविदास, दादू दयाल। सही उत्तर हो जाएगा कुतुबन। कुतुबन ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि नहीं हैं, बल्कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर परिचय के रचनाकार हैं। नाभादास, अनंतदास, धर्मदास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा अनंतदास। कबीर परिचय के रचनाकार हैं अनंतदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन हैं? दादू दयाल, हरिदास, गरीबदास, सुंदरदास। सही उत्तर हो जाएगा हरिदास। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? हरिदास। दोहा चौपाई में लिखित पद को क्या कहते हैं? रामायणी, पद, वाणी, साखी। सही उत्तर हो जाएगा रामायणी। दोहा चौपाई में लिखित पद को क्या कहते हैं? रामायणी। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं? मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और ही है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है। दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। ज्ञान मार्ग की भक्त शाखा के कवि नहीं है कुतुबन। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यह शुक्ल जी का कथन है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीर, तुलसी, सुंदरदास, मलूकदास। सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था? दादू दयाल, नागरीदास, संत पीपा, मलूकदास। सही उत्तर हो जाएगा दादू दयाल और मलूकदास का संबंध राजस्थान से नहीं है। कबीर का भाषा पर जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सरनाम सिंह। सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वह वाणी के डिक्टेटर थे। यह कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य में शब्द से क्या अभिप्राय है? दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना, गेय पदों वाली रचना। सही उत्तर हो जाएगा गेय पदों वाली रचना। संत काव्य में शब्द का अभिप्राय है गेय पदों वाली रचना।
कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है? संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुतता, तीव्र विरहानुभूति, शास्त्र अनुमोदन। सही उत्तर हो जाएगा शास्त्र अनुमोदन। कबीर की मुख्य प्रवृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। बी, निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। सी, निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है। डी, निर्गुण भक्त सत्य शोधक हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। सही उत्तर हो जाएगा सी, निर्गुण भक्त लीला का महात्म है। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म है। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, जैन दर्शन। सही उत्तर हो जाएगा जैन दर्शन। मध्यकालीन संत काव्य पर किसका प्रभाव नहीं है? जैन दर्शन का। अब यहीं पर हमारा 100 नंबर का यह प्रश्न खत्म होता है। अब आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट करके सुझाव दीजिए। वीडियो कैसा लगा यह भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।